अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मोटरवे पर होने वाली जो कार्रवाई हैं, किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई हो, उसमें मोटरवे के जो अपने एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो अपना हिस्सा लेना फ़र्ज समझते हैं और किस तरह बाकी इदारों के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। इसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मुकदमा थाना हसन अब्दाल के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और ये मुकदमा मोटरवे पुलिस एहलकार जो हैं उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया। नासिर महमूद एसआई हैं, इन्होंने ये मुकदमा नंबर 152 जो कि 23 मार्च 2024 को ये मुकदमा जो दर्ज किया गया और इस मुकदमे में मुलजिम फराद खान से 1500 ग्राम चर्स जो है वो बरामद की गई है और ये 1500 ग्राम चर्स जो है ये 200 पैकेट पर मुश्तमिल थी। और इसके कब्जे से न सिर्फ चर्स बरामद की गई बल्कि एक एक्सीडेंट शुदा गाड़ी और 30 बोर पिस्टल जो है ये बरामद करने के बाद एंटी नारकोटिक फोर्स को इतला दी गई और एएनएफ को इतला देने के बाद बाकायदा तौर पर इस मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमे में उसके मुकदमे के इंदराज के बाद ये चीज़ जो है वो खुलकर सामने आई कि मोटरवे पुलिस एहलकारों ने 200 चर्स के जो पैकेट थे, जो 1500 ग्राम पर मुश्तमिल थी, उसमें से 40 पैकेट जो है वो गायब कर लिए हैं और 160 पैकेट जो है वो एफआईआर में ज़ाहिर किए गए हैं और एएनएफ के जो अफसरान थे उनको सारी कार्रवाई के हवाले से जो वो आगाह किया गया है। ये मामला उस वक्त खुलकर सामने आया जब जो मोटरवे के अपने एक एहलकार थे, उसकी जानिब से ये तमाम तर जो चीज़ें थी ये खुलकर सामने आई और बाकायदा तौर पर उसने अपना बयान जो है वो अफसरान को रिकॉर्ड भी करवाया, क्योंकि मोटरवे के जो अफसरान हैं उन्होंने ये सारी कार्रवाई के बाद ये जो चर्स के जो पैकेट थे जो इस कार्रवाई के अंदर बरामद की गई थी, ये 200 पैकेट वो अपने एडमन ऑफिस के अंदर लेकर आए और वहाँ पर उन्होंने एएनएफ के एहलकारों को वहाँ पर तलब किया और तलब करने के बाद ये मुलजिम और 160 पैकेट चर्स और उसके साथ ये पिस्टल और गाड़ी जो है ये एएनएफ की तहवील में दी, जिसके बाद एएनएफ ने भी अपनी बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई का आगाज़ किया। अंदाज़ा लगाएं कि जब ये एएनएफ के हवाले इस मुलजिम को किया गया और उसके बाद ये तमाम पैकेट जो है मोटरवे पुलिस एहलकारों ने अपने साथियों में तकसीम कर ली और इसमें कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक का कोई एहलकार नहीं था, बल्कि सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसरान थे वो मौजूद थे। इनके नाम भी आपको बता देता हूँ, एएसआई फैज़ान, अब्बास, एजाज, अमानुद्दीन और इरशाद। ये तमाम वो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने ये मंशियात जो है वो अपने और अपने दोस्तों में ये तकसीम की है और इसमें एडमन ऑफिसर ज़ियाउर रहमान, ये वो एडमन ऑफिसर हैं जिनके अपने दफ्तर के अंदर मोटरवे पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई के बाद ये मंशियात जो है वो वहाँ पर लाई थी और इसे तकसीम किया गया और इसमें इनके अपने जो मुहर्रिर हैं अजमल, वो भी सारी कार्रवाई के अंदर जो वो शामिल थे और इनमें जो ड्राइवर था सजाद और इसके जो नायब था अली, वो भी इस सारी कार्रवाई के अंदर जो है वो शामिल थे। अंदाज़ा लगाएं, एक मुलजिम को मोटरवे से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और उसके कब्जे से ये मंशियात बरामद की जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इस कार्रवाई के अंदर भी उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो निकाल लिया और किस तरह ये मंशियात जो है उन्होंने इसके अंदर से गायब की। 40 पैकेट थे मंशियात के और वो उन्होंने गायब किए। अंदाज़ा लगाएं कि ये मंशियात उन्होंने क्यों चोरी की होगी या इस कार्रवाई के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा क्यों निकाला होगा। और जो तहकीकात थी, जो अपने सोर्स के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि ये मंशियात जो है दोबारा मंशियात फरोशों को सप्लाई की जाती है और मंशियात फरोशों के साथ जो मरासिम है उनको तकवीत दी जाती है और मोटरवे पुलिस एहलकार जो है उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ एक फर्जी कार्रवाइयाँ तस्वर की जाएंगी कि जब मोटरवे के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे और उसके बाद मंशियात भी आप चोरी करेंगे, मंशियात चोरी करने के बाद आप दोबारा मुलजमान को भी फरोख्त करेंगे, तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आप किसी भी जगह देख लें, चाहे वो पुलिस में देख लें, चाहे रावलपिंडी पुलिस हो, चाहे इस्लामाबाद पुलिस हो, चाहे मोटरवे पुलिस हो, उसमें अब ये कार्रवाइयाँ जो है वो आम तस्वुर की जाती हैं, लेकिन मोटरवे पुलिस के हवाले से पहले ये एक चीज़ तस्वुर की जाती थी कि मोटरवे पुलिस है वो बाकी जो इदारे हैं, जिस तरह पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस या किसी भी इलाके की या ज़िले की पुलिस है, उससे काफ़ी हटकर है, क्योंकि इनकी तरबियत उनसे काफ़ी हटकर की जाती है। लेकिन अब ये भी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस या केपी पुलिस या कश्मीर पुलिस की रविश पर ये चल चुके हैं और किस तरह मंशियात फरोशी में इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो निकाला है। अब बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं, देखना ही होगा इन लोगों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब आप किसी मुलजिम से बरामद की गई मंशियात जो है उसमें भी आप अपना हिस्सा निकाल लें तो मुलजिम जो है वो मजीद उसको इस चीज़ की तकवीत मिलती है कि जिस जुर्म पर हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया वो खुद इसी घनौने काम के अंदर जो है वो मुलविस है। तो मुझे ये लगता है कि एक लम्हा फिक्री है और इस पर आईजी मोटरवे जो है उन्हें फौरी तौर पर जो तहकीकात करनी चाहिए और जो एंटी नारकोटिक फोर्स के जो अफसरान हैं, जो हुकाम है, उनको भी ये देखना चाहिए कि कोई भी इदारा अगर किसी जगह भी मंशियात फरोशी या मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जो चीज़ उन्हें एएनएफ के हवाले की जाती है तो उसकी भी असर नो तहकीकात करनी चाहिए
کہ یہ منشیات جو برآمد کی گئی ہے یہ اصل اس کی مقدار کتنی تھی اور یہ کتنے ملزمان سے جو وہ گرفتار کی گئی. ایسا نہ ہو کہ 4 ملزمان سے جو وہ منشیات برآمد کی گئی ہے 2 ملزمان کو بھاری رقم لینے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے اور 2 کے خلاف جو ANF اپنی تحقیقات شروع کر لے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب اداروں کو یہ سوچنا چاہیے گا اور افسران کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ ان کے اپنے محکمے کے اندر جو لوگ ملزمان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے. اور اسی کیس سے حوالے سے جڑی ہوئی تمام چیزیں کہ انہی افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اگلے نئے ولاگ میں آپ کی گوش گزار کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے